डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं टॉपिक समझा रही हूँ। कॉमर्स क्या है। आपने सब्जेक्ट कॉमर्स रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है ये बता रही हूँ। ये जो उत्पादक क्या होता है, प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जो उस सामान को तैयार करता है और कस्टमर तक पहुँचाने के गैप को जो पूरा करता है, उसे कॉमर्स कहते हैं बेटे। जहाँ से माल तैयार हुआ और कस्टमर तक पहुँचा, उसके बीच में जो भी गैप आता है, उसको जो पूरा करता है वो है कॉमर्स। ये है कॉमर्स की मीनिंग। कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड आता है, और एड्स टू ट्रेड आता है। ट्रेड क्या होता है, व्यापार, चीज़ को बेचना और खरीदना, सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी, डेट इज कॉल्ड ट्रेड। ये भी दो तरह का होता है। होम ट्रेड, जो देश के अंदर होता है, जो आपकी कंट्री के अंदर चीज़ों को बेचना और खरीदना। फॉरेन ट्रेड वो होता है जो बाहर की कंट्रियों से आप माल को भी खरीदते हो या बेचते हो, तो उसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। आगे होम ट्रेड भी दो तरह का है, होलसेल, दूसरा रिटेल। होलसेलर क्या करता है, इकट्ठा माल फैक्ट्री से ले लेता है, उसको कम रेट पर मिल जाता है, और वो क्या करता है, या तो डायरेक्ट कस्टमर उससे भी ले सकते हैं, तो जहाँ फिर वो क्या करता है, रिटेलर। रिटेलर कहते हैं दुकानदार को। वो दुकानदार को सामान बेच देता है और कस्टमर जाके उनसे माल को खरीद लेता है। अब आ गया फॉरेन ट्रेड। कितनी तरह का, तीन तरह का। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आप अपने देश का माल दूसरे देश को भेजते हो। इंपोर्ट, दूसरी कंट्री से हम सामान को मंगवाते हैं। इंटरपोर्ट का मतलब होता है बेटे, वहाँ बाहर की कंपनी से रॉ मटेरियल मंगवा कर अपने देश में तैयार करना, इंटरपोर्ट कहलाता है। तो ये थे आपके ट्रेड के दो हिस्से जो मैंने आपको बता दिए। आगे जो आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स का मतलब सहायक। कौन ट्रेड को कौन चीज़ें हेल्प करती हैं, वो हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने माल को तैयार कर लिया, फैक्ट्री में बना लिया, पर उस सामान को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपका माल किसी भी तरीके से कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है ट्रक आगे, और जो सामान को ले जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं। वेयर हाउस क्या होता है, स्टोर को ही कहते हैं। जो फालतू सामान है वो कहाँ रख देती हैं दुकानदार, स्टोर में रख देती है, या वेयर हाउस में रख देती है। वेयर हाउस में सामान को रखा जाता है। जहाँ कोल्ड स्टोर जिसमें आते हैं, इसमें कोल्ड स्टोर भी आ जाते हैं। जैसे जो चीज़ जल्दी ख़राब होती है, जो कोल्ड स्टोर में रखी जाती है, उसको भी वेयर हाउस का ही एक पार्ट। इंश्योरेंस, पता नहीं हमारा काम चलना है या सामान वहाँ पर ठीक तरह पहुँचना है या नहीं पहुँचना, इस चीज़ को ख़त्म या उसकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए दुकानदार क्या करते हैं, या सामान भेजने वाले क्या करते हैं, इंश्योर करवा देते हैं, ताकि अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। बैंकिंग, अगर व्यापार करने में पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो उस पैसे की प्रॉब्लम को सोल्व करता है बैंक। पैसा बैंक से लिया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है बेटे, जब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो वह किस तरीके से खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब होता है कि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो और वो आपका प्रोडक्ट खरीद। प्रोडक्शन में चीज़ को तैयार करना, जो आपने मार्केट में लेके आनी है। तो ये थे एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड में हेल्प करते हैं, और इन दोनों के मेल से क्या बन जाती है, कॉमर्स। तो ये था टॉपिक, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडी। बेटे इसको ध्यान से सुनो, लर्न करो, और इसके बार बार प्रैक्टिस करो कि आपको बनाना आ गया। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।